जी वीर, गुड इवनिंग। इवनिंग वॉक। इसी दौरान में कुछ क्वेश्चंस के जो मेरे पास हैं उसके ऊपर मैं आंसर करता हूँ। Good guys? They're friendly. They're friendly. Please be friendly. I got scared. जी भैया, तो लेट्स टॉक बिजनेस। अच्छा, क्या नाम है, मुझे काफ़ी लोग जो हैं ऑनलाइन हैं जो आने की तैयारियां पकड़ रहे हैं, या उनकी स्पॉन्सरशिप हुई हुई है, या किसी भी रेफरेंस से उनका यहाँ पर आना मुमकिन है। तो उनमें मेरे पास क्वेश्चन उन लोगों के वक्तन फ़वक्तन आते रहते हैं। उनमें से एक क्वेश्चन जो सबसे मेजर अक्सर जिसमें काफ़ी उछाल रहता है वो है रेस्टोरेंट बिज़नेस। और ये एक वाहिद टॉपिक है जिसे कहते हैं कि जिसके ऊपर मेरी पूरी ज़िंदगी गुजरी है। इन जनरल मुझे काफ़ी बिज़नेसेस का मैंने अपना ज़ाती तौर पे तजर्बा किया है। हर बिज़नेस हर एक के लिए नहीं होता है, और हर बिज़नेस को करने से पहले जो आपके लिए ज़रूरी अमर है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वो है आपका क्या नाम है, पैशन। ये ख़ास लफ्ज़ है कि आप उसके अंदर डूबे हुए हों। डूबे हुए से मुराद ये है कि पैसा, ओह माय गुडनेस, देखें व्यूअर, इस वक्त शाम का टाइम है और वही ट्रेल है। इस ट्रेल पे आप लोग मेरे साथ कई दफ़ा आ चुके हैं। लेट मी मूव फास्ट। तो एनीहाउ, तो रेस्टोरेंट का बिज़नेस है, मैं आपको उसके बारे में बता सकता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से जानकारी दे सकता हूँ। रेस्टोरेंट 3 या 4 किस्म के होते हैं। एक तो है फाइन डाइन, विच इज़ वे टू इन डिमांड, और उन्होंने बेजा की हुई है डिफरेंट नामों से, जो पाकिस्तान में या लाहौर में ये डिफरेंट जगह हैं, या दिल्ली में या इंडिया में जो बड़े फेमस जगह हैं, या उनके नाम के ऊपर, जिस तरह हवेली, डेरा, दिल्ली दरवाज़ा, लारी अड्डा, बावर्ची, इस तरह के बेतहाशा नाम हैं जो जिनसे यहाँ पर अच्छे किस्म के फाइन डाइन रेस्टोरेंट खुले और वो कामयाब हैं। नंबर 2, ये तो फाइन डाइन हो गया। फिर मैं आपको इसकी कॉस्ट भी बताऊंगा कि इसके बनाने में कितना ख़र्चा होता है और इसकी ऑपरेशनल कॉस्ट क्या होती है और इसमें रिटर्न कितना होता है। नंबर 2 पे आ जाते हैं आपके डिलीवरी एंड टेक आउट। उसको आप एक ही कर लें, डिलीवरी कह लें या टेक आउट कह लें। तीसरा होता है रेस्टोरेंट के अंदर जो कहलाता है कैटरिंग बिज़नेस। कैटरिंग बिज़नेस में शादी ब्याह के ऊपर बैंक्वेट हॉल हैं, या कोई भी घर में मिनिमम 50 आदमी 100 आदमियों का खाना, एक तो ये होता है। अच्छा, किस बिज़नेस में जाना चाहिए? यकीनी बात है, जितनी बड़ी दुकान होगी उतना उसका ख़र्चा होगा। फाइन डाइन है तो 50 आदमियों का भी होता है, 100 आदमियों का भी होता है, 20 और 25 आदमियों का, 20-25 का तो नहीं होता, मिनिमम 50 की चेयर्स का फाइन डाइन होता है। आजकल जब से इनके ये बड़े बड़े नाम आए हैं यहाँ पर, तो इस किस्म के रेस्टोरेंट्स अगर आप बनाने जाते हैं तो मिनिमम जो जगह आपको चाहिए होती है वो 1500 स्क्वायर फीट की है, और उसका जो किराया पड़ता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। मिनिमम स्टार्ट होता है, यू आर लकी, अगर आपके पास 3000 या 3500 का आपको मिल जाए। अदरवाइज़ मोस्ट ऑफ द जो जगह हैं 5000, 6000, 7000, 8000 महीना इनका, डिपेंडिंग ऑन द साइज़, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन, डिपेंडिंग ऑन द एरिया। मैन, बारिश शुरू हो गई है, बारिश शुरू हो गई साथ। अच्छा, तो इसकी इन्वेस्टमेंट है तकरीबन $2.5 लाख। पर टिकट कितने का होता है? इनका टिकट जो होता है, एक करी जो है $14.99, $15.99, इस तरह के करके करी होती है। अगर 2 या 3 आदमी खाना खाने जा रहे हैं तो $60 से $70 का इजी बिल आता है कमाई। ये चूँकि एक बड़ी बलेट होती है, आपके नाम पे, आपकी मार्केटिंग पे डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने पैसे कमा सकते हैं। तो दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर डेली सेल। मोस्टली ये जो बिज़नेस होते हैं, कई तो ऐसे हैं कि जहाँ पर लाइन लगा के भी आपको खाना नहीं मिलता। जिस तरह एक श्रीलंकन वो है, अन्नपूर्णा के नाम से है, किस नाम से है, उनके सिंगापुर से लेके लंदन या पता नहीं कहाँ उनकी क्या नाम है,
ब्रांचेज़ हैं। तो मैं एक दफ़ा वीक डेज़ में गया था, दो आई एम नॉट टू फैन ऑफ दैट फूड, डोसा वगैरह। फिर भी मेरे एक दोस्त ने, इंडियन, ही इज़ वेजिटेरियन, उसने मुझे बहुत ज़्यादा कन्विंस किया, तो आई वेंट देयर। क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा पाकिस्तानी जो है मसाले वाला और बहुत ही तीखा खाते हैं, लेकिन हो सकता है कि चूँकि वो कनाडा में सर्व कर रहे हैं तो उन्होंने माइल्ड रखा होगा। तो सिर्फ टेक आउट के लिए जो लाइन थी, वो सीट तो मिलना बहुत मुश्किल था, वीकेंड में तो भूल जाएं, लेकिन सिर्फ टेक आउट की जो लाइन थी या जो वो दैट वाज अराउंड 40 to 45 मिनट्स का था वेट। आप अंदाज़ा लगा लें कि वो कि $9.99 या $10 का प्लस टैक्स करके, या पता नहीं $12 का था, क्योंकि अब पैसे काफ़ी बढ़ गए हैं। मटीरियल कॉस्ट यहाँ पर बहुत बढ़ गई है, लेबर कॉस्ट यहाँ बढ़ गई है। अब डिपेंड करता है कि आपका वॉल्यूम कैसा। अगर आप छोटा मोटा वॉल्यूम कर रहे हैं पहले, तो वो एक डिफरेंट टाइम था, लेकिन नाउ यू नीड अ बिग वॉल्यूम, अदरवाइज़ 6 महीने बाद ही रेस्टोरेंट जो है ना मार्केट में आ जाएगा दोबारा। वो बनाने में ख़र्चा, अगर स्क्रैच से बनाते हैं 2 से 2.5 लाख और ख़रीदते भी हैं तो तकरीबन इतने का, फिर मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करेंगे, टाइम आपका बच जाएगा। बनाने में ज़ूनिंग, परमिट्स, इसमें जो है ना काफ़ी आपका पैसा खर्च होता है। दूसरा आ जाता है डिलीवरी एंड टेक आउट का, जिसमें पिज़्ज़ा स्टोर आ जाता है, फिर हर इतनी सिटी का अपने हिसाब से होता है। हम सिर्फ इंडियन पाकिस्तानी की बात करेंगे, उसमें बंगाली भी आ जाते हैं, बांग्लादेश के भी सेम फूड। श्रीलंकन थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, साउथ इंडियन का जो फूड है। अच्छा, अगर इसका आप डिलीवरी और टेक आउट का करते हैं तो आपको जगह 700 से 1000 स्क्वायर फीट में आपका काम चल जाएगा, क्योंकि आप डाइन इन नहीं कर रहे, यू आर नॉट अलाउड। मे भी 2-3 टेबलें आपने डाल दी हैं, विच इज़ नॉट परमिटेबल, पर स्टिल पीपल डू इट। आप इसमें वॉशरूम नहीं प्रोवाइड करेंगे। फाइन डाइन में आपको लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों वॉशरूम विद हैंडीकैप आपको प्रोवाइड करना होता है। ये आजकल जो है ना, कोविड के बाद से दे आर वे टू हाई इन डिमांड। कोविड के दौरान जितने भी फाइन डाइन रेस्टोरेंट्स थे, खुसूसी तौर पे डाउनटाउन टोरंटो के अंदर, वो बंद हो गए। हैवी ड्यूटी किराया एंड नो ट्रैफिक, क्योंकि ऑफिस सारे बंद हो गए थे। सेम टोकन यहाँ पर भी काफ़ी बुरा हाल हुआ था मिसागा वगैरह में, क्यों फाइन डाइन थे, डाइन इन कर नहीं सकते, तो उसमें फिर डिलीवरी एंड टेक आउट का बूम आया एंड दे वर हाई इन डिमांड, और इसमें पैसा भी बनता है। क्यों? मैं जब किया करता था रेस्टोरेंट्स, आई यूज्ड टू हैव अबाउट 4-5 ड्राइवर्स। नाउ स्किप द डिशेस आ गया है, ऊबर है, डूरडैश है, उसकी वजह से आपका जो लेबर कॉस्ट है, दो आप उनको 30-35% देते हैं, लेकिन आपकी वो बंदों की जो थी ना, वो हेडेक ख़त्म हो गई है, और उसी हिसाब से आप टिकट बढ़ा देते हैं। उसी हिसाब से जो है ना, आप टिकट आइटम, अपनी जो प्राइस है, सॉरी, वो आप बढ़ा देते हैं। और ये करना बहुत आसान है। आसान इस सेंस में है कि आपको कौन प्रमोट कर रहा है, आपको स्किप द डिशेस प्रमोट कर रही है। आप अपनी भी, अब जब से डिजिटल मार्केटिंग का ज़माना आया है, अब आपको फ्लायर तो फेंकने नहीं है ना, तो आपको 1 लाख फ्लायर छपवाने हैं, जिसका अच्छा खासा खर्चा होता था। 2-2.5 सेंट 3 सेंट का मेरे ज़माने में पड़ा करता था, फिर 5 सेंट फेंकवाई होती थी, तो 8 सेंट में एक फ्लायर पड़ता था। ये मैं बाबों की बात कर रहा हूँ। और अगर आप कनाडा पोस्ट पे जाएंगे तो वो 11 से 13 सेंट पर फ्लायर का होता है। तो वो ज़माने लग गए हैं, अब प्रिंट मीडिया का वक्त निकल चुका है। ये कहना कि उसकी अफादियत नहीं है, आई वुड से जो पहले अगर वो 1 रुपया थी तो वो 10 पैसे रह गई है। तो ये तो उसकी आजकल वैल्यू है प्रिंट मीडिया की। मोस्टली जो मार्केटिंग होती है वो डिजिटल मार्केटिंग इस सेंस में फेसबुक की है, व्हाट्सएप के ग्रुप्स हैं, इंस्टाग्राम है। इन अ क्लिक ऑफ अ बटन यू रीच हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल इन योर टारगेट एरिया, जो भी आपने टारगेट एरिया सेट किया हुआ है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अच्छा ढाबा बनाते हैं और अच्छे यूनिक किस्म के नाम और आपकी रेसिपीज़ अच्छी हैं, तो डेफिनेटली यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी इन दैट। इसके अंदर जो आजकल सबसे बड़ा काम जो शुरू हो गया है, वो एक टिफ़िन का काम शुरू हो गया है। जब से ये स्टूडेंट्स इतने सारे आए हैं, क्योंकि घर में अगर आपको रोटी पकानी पड़ती है एक स्टूडेंट को, या 3 या 4 लड़के भी मिलके, तो उनको फिर भी महंगा पड़ जाता है मेरे हिसाब से। और अगर आप अकेले स्टूडेंट हैं तो आपको $5 में एक वक्त का खाना, अगर टिफ़िन आपने पूरे महीने का बांधा हुआ है, तो तकरीबन आपको $5 पड़ता है। तो उसकी वजह से ये टिफ़िन का काम बहुत ज़्यादा चल पड़ा है, कैटरिंग का। फिर उसके बाद शादी ब्याह की कैटरिंग आती है, या किसी की सालगिरह है, या कोई बिस्मिल्लाह है, या कोई भी
हर रिलीजन के हिसाब से, हर कम्युनिटी के हिसाब से उनकी जो भी गैदरिंग होती है 50 आदमियों की, वो मेरे ज़माने 699 या 799 की 8 आइटम्स मिलती थी। अब आजकल का मुझे नहीं पता, यकीनन 999 के आगे पीछे होगा। क्यों कि मटेरियल कॉस्ट सम ऑफ द आइटम्स 4 टाइम्स बढ़ चुकी हैं। जिस तरह ऑयल वगैरह आज से 4 साल पहले 1799 1899 का 16 लीटर का आता था, आज वो $52 $55 का होल सेल में मिलता है। रिटेल में कितने का होगा यू कैन इमेजिन। इसी तरह फ्लावर है, शुगर है और बेतहाशा दूसरी आइटम्स हैं, वेजिटेबल्स हैं। बिकॉज ऑफ द फ्यूल चार्जेस, एक्सपेंसिव फ्यूल। और कनाडा के अंदर एक बात बता दूं कि मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं। मोस्ट ऑफ द वेजिटेबल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स से आती हैं, तो उसकी वजह से ये एक्सपेंसिव हो चुका है। लेबर तकरीबन इस वक्त 10 से डिपेंडिंग किसको हायर कर रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, वो $15 10 से $15 पे जाके सारी बातें यूट्यूब पे नहीं मैं बता सकता कि किस किस तरह से पे किया जाता है या क्या हिसाब किताब है। तो लेबर भी बढ़ चुकी है टू सम एक्सटेंट। अच्छा पिज़्ज़ा मेकर जो है $18 से $20 मिलता है अगर आप पिज़्ज़ा बिज़नेस में जाते हैं। तो ये तो है रेस्टोरेंट का काम। अगर आपका रेस्टोरेंट बहुत अच्छा चल रहा है तो यू कैन डू टू काइंड ऑफ बिजनेसेस। इस वक्त मिसागा हो जाए या ब्रैम्पटन हो जाए, मैं अगर आपको कोई बनी बनाई लोकेशन चाहें तो आपको नहीं मिलेगी, इम्पॉसिबल, नामुमकिनात में से है। गलती से कोई रेस्टोरेंट अगर फॉर सेल है भी तो 1.5 लाख 2 लाख, वो रेस्टोरेंट जो पहले आपको आज से 12-15 साल पहले 25,000 30,000 40,000 50,000 में, क्योंकि आपको सेटअप ही बाय करते हैं ना, और अब फिर अपने हिसाब से अपना कुजीन डालते हैं, अपना मेन्यू सेटअप करते हैं। तो इस तरह के वो रेस्टोरेंट वो हुआ करते थे। फर्स्ट किया आपने एक चॉप सोया है या कोई कैरेबियन का रेस्टोरेंट है या कोई चाइनीज़ रेस्टोरेंट दूसरे तरह के, तो वो जो हैं मिल जाया करते थे। अब वो तमाम रेस्टोरेंट जो हैं इस वक्त चाहे बिज़नेस कर रहा है या नहीं कर रहा है, उनको भी पता लग गया है कि कितनी चीज़ों की डिमांड है। तो वो आपको मिलता है 150,000 अगर आप अपना कुजीन चेंज कर रहे हैं, मेनू चेंज कर रहे हैं, तो सेटअप ही आपको। हाँ, इसके लिए मैं लोगों को क्या रिकमेंड करता हूँ, गो टू द स्मॉल सिटीज़। हैमिल्टन है जिस तरह, लंदन ओंटारियो है या किचनर गल्फ है, या अगर आप GTA को नहीं छोड़ना चाहते, गो टू टोरंटो में फिर भी आपको भी हाथ साफ करना है, आपको यहाँ का सेटअप सीखना है, क्योंकि प्रोसीजर, लॉज, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, कैसे कौन सी चीज़ कहाँ से खरीदी जाएगी, क्या पैटर्न है, वो आप टोरंटो में भी हाथ साफ कर सकते हैं। और अभी भी आपको टोरंटो में 30,000 40,000 50,000 में बिज़नेस मिल जाएगा। तो चलें व्यूअर, मैंने ये एक रेस्टोरेंट के ऊपर वीडियो बना दी है और आप नीचे देख रहे होंगे ज़मीन गीली हो गई है, ज़बरदस्त किस्म की बारिश हो रही है और मैं कंप्लीट इस वक्त जो है आप मुझे देख सकते हैं, मैं अच्छा खासा जो है भीग चुका हूँ। तो चलें व्यूअर, ये आप लोगों के लिए मैंने, क्योंकि ये रेस्टोरेंट के लिए मैं कोशिश करूँगा कि एक बिज़नेस जो है वक्तन फ़क्तन पकड़ूँ। ओह मैन इट्स रेनिंग। एक बिज़नेस जो है उसको पकड़ूँ और उसके ऊपर जो मेरी जानकारी है, जो जितनी नॉलेज मुझे है, तो मैं जो है ना लोगों को वो नॉलेज पास ऑन करूँ, ताकि कल को अगर किसी का भला हो जाए तो दुआएं देगा। और रेस्टोरेंट के लिए आप यहाँ पर आ जाते हैं, मुझसे किसी भी किस्म की बिला मुआवजा कोई इसका चार्ज नहीं है। ये ना सोचिएगा कि मैं कंसल्टेशन चार्जेस लूँगा या मैं, इट्स माई पैशन, आई रियली लव इट। मुझे बहुत सारे मेरे जो रियल एस्टेट के जो हैं कि यार आपने इतने झंडे गाड़े, क्यों नहीं फ्रेंचाइज बनाई, क्यों नहीं इस पूरे पैटर्न को लेके आगे चले। आई हैव डन इनफ व्यूअर्स, मैं ऊपर वाले की बहुत मेहरबानी के साथ ये मैं कह रहा हूँ, आई गॉट माई शेयर। मैं चाहता हूँ कि बिस्तर पे लेटूँ तो नेक्स्ट 5 मिनट से मुझे नींद आ जाए। और जो काम मैं इस वक्त कर रहा हूँ, दिस इज़ माई पैशन, आई एम एंजॉइंग माई लाइफ। ठीक है ना, मैं आपको पूरी तरह आगे बल्कि इस तरफ से घूमेगा, मैं व्हील से घुमाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं आगे की तरफ करता हूँ। ये देखें, ये फर्श जो है गीला हो चुका है, बारिश की जो बारिश जो है बढ़ गई है, काफ़ी तेज़ अब बारिश होनी शुरू हो गई है। देखें गीला हो चुका है फर्श, ये देखें। चलें भैया, जिस तरह मैंने पहले कहा है,
तो किसी को भी अगर किसी भी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए यहाँ आके, रेस्टोरेंट से रिलेटेड, लोकेशन का ढूंढना, उसका बनाने में मैं ज़्यादा हेल्प इसलिए नहीं कर सकता कि वो काम आपने अपनी शौक़ से और कॉन्ट्रैक्टर से काम कराना है, लेकिन उसके बाद उसकी लाइसेंसिंग वगैरह के लिए डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की क्या ज़रूरत होती है, आपको मीनू क्या सेट करना चाहिए, या इसकी मार्केटिंग कैसे करनी चाहिए, ये क्या मीनू में रखूं, या क्या मैं स्ट्रेटजी अपनाऊं कि मैं एक कामयाब एंटरप्रेन्योर रेस्टोरेंट के अंदर बन के आ गया हूं, तो आप मुझसे बिल्कुल कांटेक्ट कर सकते हैं और मुझे खुशी होगी। जितने मेरे लगाए हुए पौधे शिकागो में बहुत अच्छा फल दे रहे हैं, दुआएं देते हैं। सेम थिंग ओवर हेयर, जिन को मैंने अपने रेस्टोरेंट दिए दुआएं देते। चलें व्यूअर, मैं तो बोलता रहूँगा क्योंकि मैं तो टाइम पास करने के चक्कर में हूँ, और आगे आपको मैं दिखाऊँ बहुत ही हैवी ड्यूटी किस्म की चढ़ाई आ रही है। ओह मैन, इस पे चढ़ना जो है ना, सांस जो है सांस की तरह कंबल हो जाती है, होता है ना। खैर मेरी सांस बहुत अच्छी है। तो चलें व्यूअर, हाय, इट्स गोना बी टफ व्हेन यू कम बैक। मुझे भी पंगा लेने की आदत है। चलें व्यूअर, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। लाइक आई ऑलवेज रिक्वेस्ट, प्लीज सब्सक्राइब माई वीडियोस, ठीक है ना।